9 लोकसभा के लिए कांग्रेस की बहुत जल्दी सूची आ जाएगी। 24 घंटे के अंदर उम्मीद है कि कल शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी की 9 की 9 लोकसभा सीटें लोग सभी आ जाएंगे, सबका आपको जानकारी हो जाएगी। लोकसभा उम्मीदवारों को लेकर वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा है कि हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों के लिए कांग्रेस की सूची बहुत जल्द आएगी। 24 घंटे के अंदर कल शाम तक कांग्रेस पार्टी की 9 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार का ऐलान कर दिया जाएगा। मीडिया कर्मियों को इसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। कुल मिलाकर अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। वहीं सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने कनीना घटना को लेकर कहा कि उन बच्चों का क्या कसूर था जो दर्दनाक हादसे में मौत का शिकार हो गए। उन्होंने कहा है कि बिना किसी कसूर के उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। स्कूल की कमी है, स्कूल प्रशासन की कमी है, सरकारी प्रशासन की कमी है। किस तरीके से कंडम बसों में चलने लायक नहीं है। उन्होंने बच्चों को भरकर ले जाया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, उसके लिए सरकार व स्कूल प्रशासन पूरी तरह जिम्मेदार है। लीपापोती करने में कोई फायदा नहीं है, यह बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार घटना के बाद में जागती है। वहीं आपको बता दें कि सीएलपी उपनेता आफ्ताब अहमद ने पत्रकारों से बातचीत दौरान कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार किसानों से अपनी क्या दुश्मनी निकाल रही है, उसका जीता जागता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जिंदगी में अनाज मंडी में अनाज का इतना गल्ला नहीं देखा। सरकार एक तरफ कहती है कि सरसों की खरीद, उसकी पोल खोली कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू करेंगे। 4 तारीख को शुरू की गई, 4 तारीख को भी जो आड़तियों का चालान हुए उसकी आज तक पेमेंट नहीं हुई। उन्होंने कहा है कि दावे बड़े-बड़े करती है लेकिन कुछ नहीं करती। सीएम आगामी 21 अप्रैल को आ रहे हैं, किस मुंह से कहेंगे कि आपकी फसल खरीद कर ली है। सुविधाओं के नाम पर क्या बात करेंगे। 72 घंटे में पेमेंट करने की बात करते हैं, एक-एक दाना खरीदने की बात करते हैं, लेकिन पिछले 14-15 दिन से भुगतान नहीं हुआ है और न ही उठान हुआ है। सरकार पूरी तरह से फ्लॉप है। आप देखें नुह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उनकी बसों को चेक किया जा रहा है, परेशान है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? वो बच्चे बेचारे थे, वो दर्दनाक मौत जो होने का आगे सबसे पहले तो उनका बिना किसी कसूर के उनको जान गंवानी पड़ी। ये स्कूल की कमी है, स्कूल प्रशासन की कमी है, सरकारी प्रशासन की कमी है। किस तरीके से बसों में जो कंडम है, जो किसी चीज़ के चलने के लाएंगे, और बच्चों को छोड़ दिया इस तरीके से और एक्सीडेंट हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। उसके लिए पूर्ण तरीके से स्कूल प्रशासन और सरकार अपनी जिम्मेवारी ले। अब लीपापोती करने से कोई फायदा नहीं, ये चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन ये सरकार जो है बाद में चेतती है। और उसमें भी अब मैं समझता हूँ कि समय है कि सब चीज़ों का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अपनाया जाए, जिससे कि बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों में कॉन्फिडेंस रहे, जिससे अपने बच्चों को स्कूल भेजा जा सके। आज डर है, डर का माहौल व्याप्त है अभिभावकों में, बच्चों में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार अपनी जिम्मेवारी को करे और सरकार लीपापोती ना करके और उनको बचाने का काम ना करे। जो भी दोषी हैं, इस तरीके की बस छुट्टी के दिन क्यों स्कूल लग रहा था, उसकी मान्यता रद्द की जाए और आगे से जो है इन चीज़ों का संज्ञान लेके कड़ी कार्रवाई करें। लोकसभा उम्मीदवार जो है कई पार्टियों ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। गुरुग्राम से किसको नया चेहरा आ रहा है और कब तक पार्टी उतारने जा रही है? हरियाणा की 9 लोकसभा के लिए कांग्रेस की बहुत जल्दी सूची आ जाएगी। 24 घंटे के अंदर उम्मीद है कि कल शाम तक जो है कांग्रेस पार्टी की 9 की 9 लोकसभा सीटें लोग सभी आ जाएंगे, सबका आपको जानकारी हो जाएगी। मंत्री जी अनाज मंडी नुहू पहुंचे हैं, यहाँ की क्या स्थिति है? किसानों से बातचीत की है, क्या कहना है? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों से अपनी क्या दुश्मनी निकाल रही है, उसका जीता जाता उदाहरण आज आप देख सकते हैं। हमने कभी जिंदगी में नुह अनाज मंडी में इतना अनाज का गल्ला कभी किसान की फसल तैयार होकर नहीं देखा।
और सरकार एक तरफ पहले कहती थी सरसों की खरीद, उसकी पोल खुली 1 तारीख से कि अप्रैल से गेहूं के शुरू करेंगे, 4 तारीख से शुरू करी गई। 4 तारीख को भी जो इसके चालान हुए, जो आड़तियों पे वो हुई, उसकी ना तो आज तक पेमेंट हुई है। और ये लाखों टन गेहूं आज अनाज जो है किसान का खुले में पड़ा है, पूरा सूखा पड़ा है पूरा, लेकिन सिर्फ उठान ना होने की वजह से किसान जो है अपनी पेमेंट की आड़तियों से मांग कर रहा है। और जब तक ये उठान नहीं होएगा गेहूं का, जब तक ये भी पेमेंट कहां से करेंगे किसी चीज के लिए। तो ये सरासर बदइंजामी राज्य सरकार की है और किस तरीके से किसानों को इन्होंने खुदा तवक्कल छोड़ दिया कि बारिश होगी तो किसान भी और आड़ती भी उसमें किसी चीज के लिए, और यहाँ 15 दिन तक एक भी पेमेंट ना हो तो आप लगा सकते हो कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से भाग रही है। सरकार अपने किसान विरोधी होने का पूरी तरीके से जो है अपना उजागर हो चुकी है और दम भरते हैं कुछ और इस चीज का। और मुख्यमंत्री जी 21 तारीख को आ रहे हैं, किस मुंह से यहाँ के किसानों से आके कहेंगे कि आपकी खरीद हमने शुरू कर दी? किस तरीके से सुविधाएं देने के नाम पे आप लोगों से और खास तौर पे किसानों से इस बात का वादा करते हैं कि एक दाना खरीदा जाएगा, 72 घंटे में पेमेंट हो जाएगी। यहाँ मतलब जो है 14 दिन से कोई एक पेमेंट नहीं हुई किसी चीज की, जब उठान ही नहीं हो रहा तो किसी चीज के लिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार पूरी तरह विफल है। सरकार अपनी कर्तव्य में निभाने में किसान का विरोधी चेहरा उसका बेनकाब हो चुका है। किस तरह से लड़ाई लड़ेंगे? मैं कहा हम तो यहाँ से लेके और आगे तक हमने पहले दिन से कह रखा है, सरकार अपनी चीजों को, अपनी जिम्मेवारी को निभाए। इस चीज के लिए निभाने से, सिर्फ प्रोपागंडा करने से, झूठी वाहवाही करने से काम नहीं चलेगा। वास्तविकता से किसान की फसल को उठाने का काम करें। कहाँ से हैं? इंडी से। कितना किला था आपका आज? 70 किलो अनाज है मेरे पास। अच्छा, अब क्या स्थिति है? अब स्थिति अनाज मंडी में पड़ा ना, को पेमेंट है, 1 तारीख से परेशान हूँ मैं। पैसे का क्या करोगे? पैसे नहीं मिल रहा। क्या परेशानी आ रही है? बीजेपी सरकार पैसे ना दे रही, आड़ती नहीं पैसे ना दे रही, तो आड़ती मुझे कहाँ से पैसा दें? मैं परेशान हूँ। क्या चाहते हैं आप? मैं आत्महत्या करूंगा, अपनी बीजेपी की जिम्मे पड़ूंगा मैं।